नमस्कार, मैं जूल दलाल और आप देख रहे हैं कट टू कट लाइव। सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के बाद से इस जो आदिवासी अंचल है उसमें कुछ आ चुका है। आदिवासी जो आरक्षण मंच है वही कई पार्टियां विरोध कर चुकी है। हमारे साथ है प्रोफेसर मणिलाल गरासिया, उनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आदिवासी आरक्षण मंच 2015 से काम कर रहा है और आदिवासी आरक्षण मंच की उपयोगिता जो है वो तब से महसूस की जा रही थी जब से आरक्षण की शुरुआत हुई, क्योंकि आरक्षण में कुछ न कुछ विसंगतियां शुरू से रही है। विसंगतियों को सरकार के सामने लाना और आरक्षण व्यवस्था को सही करना, आरक्षण में वृद्धि करवाना, बढ़ोतरी करवाना, इसके ऊपर सरकारों के ऊपर दबाव बनाने के लिए आरक्षण मंच की उपयोगिता जो है वो रहती है। ये कोटे में कोटा जो आप समर्थन कर रहे हैं इसको थोड़ा समझाइए, क्यों आखिर ये जरूरी है आदिवासी? जैसा कि पहले से ही तय है कि कोटे में कोटा, तो एक कोटा पहले से तय है। उस तय कोटे में से कुछ कोटा जो है वो जिन जातियों के लिए आरक्षण का ये कोटा तय है, उन जातियों में से वंचित जातियां जो आरक्षण का पूरा लाभ नहीं ले पाई हैं, उनके लिए एक कोटा तय। जैसे कि राजस्थान में आदिवासियों का शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण जो है वो 12%, लेकिन उस 12% आरक्षण का अधिकतम लाभ मीणा जनजाति जो आजादी से पहले से काफी सक्षम थी, उस जनजाति ने सबसे अधिक लिया। और मीणा जनजाति को छोड़ करके भील, गरासिया, सहरिया, पिथौड़ी, डामोर या अन्य जो जातियां हैं वो जातियां पूरी तरीके से पिछड़ी हुई रहेगी। इसी के साथ में दक्षिण राजस्थान का हमारा जो ट्राइबल एरिया है, जो सुदूर पहाड़ी एरिया में आदिवासी समुदाय रहता है, वो आदिवासी समुदाय शिक्षा के साथ देर से जुड़ा, इस वजह से आरक्षण का पूरा लाभ नहीं ले पाया। हम दक्षिण राजस्थान में ट्राइबल एरिया के आदिवासी समुदाय के शिक्षित, बेरोजगार, बुद्धिजीवी जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि पूरे राजस्थान में एसटी का जो 12% आरक्षण है उसमें से 6.5% आरक्षण ट्राइबल एरिया के आदिवासियों को मिले, ताकि यहाँ के आदिवासी जो है वो भी सरकारी नौकरी पे लगे और सरकार में यहाँ के आदिवासियों का प्रतिनिधित्व होगी बढ़े। अब एक बड़ी चीज आपकी सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, आप खिलाफत करते हैं राजकुमार रूत के और परिवार के, इन लोगों के आप बड़े करीबी साथी हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया कि प्रोफेसर जरा रातों रात ही उनके खिलाफ हो गए और सीधा आरोप कि गुरु चिन्ह की पार्टी है? मतलब आपने इतने आरोप लगाए हैं, क्या वजह है इसकी? ऐसा है कि भारत आदिवासी पार्टी का मैं भी फाउंडर मेंबर रहा हूँ, आदिवासी परिवार में भी मेरी अहम भूमिका रही और हम सब लोगों ने आरक्षण मंच मिशन 73 के जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर ही ये शुरुआत की थी। हमारे मुख्य मुद्दे आदिवासी, शिक्षित, बेरोजगार युवाओं को आरक्षण में वृद्धि करवाना, अर्थात जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण, और उसी के साथ में 6.5% पृथक आरक्षण, और आदिवासी एरिया के शिक्षित बेरोजगारों को सरकारी नौकरियों में जो प्रतियोगी परीक्षा होती है इसमें अंकों की बाध्यता हटाने जैसे मुद्दे हमारे शुरू से रहे। और उन्हीं मुद्दों को लेकर के धीरे धीरे कुछ और सामाजिक मुद्दे भी शामिल हुए। भारत आदिवासी पार्टी को हम लोग लाए, तो भारत आदिवासी पार्टी का उद्देश्य है वह भी आदिवासी शिक्षित बेरोजगार युवाओं के आरक्षण या उनके संवैधानिक अधिकारों को दिलवाना था। लेकिन धीरे धीरे भारत आदिवासी पार्टी जो है वो अपना मुख्य हमने दायरा तय किया था, ये दक्षिण राजस्थान का सीमावर्ती एरिया गुजरात और उसी के साथ में मध्य प्रदेश। लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा कुछ ज्यादा पड़ी और जो अभी भारत आदिवासी पार्टी में को हाईजैक करके जो चला रहे, नाम लेने से डरते हैं? नाम लेने से क्यों डरूंगा? राजकुमार जी हैं या गौरलाल जी हैं या अन्य हमारे विधायक हैं, ये सारे लोग जो हैं वो राजनीति को ज्यादा महत्व दें, समाज की जो मुख्य रहते हैं उन मुद्दों से हैं। जैसे अभी हमारी 2015 से
पृथक आरक्षण की मांग थी कोटे में कोटा, और सुप्रीम कोर्ट ने कोटे में कोटा दिया जा सकता है ये निर्णय 1 अगस्त 2024 को दिया। तो ये निर्णय जो है वो स्वागत योग्य निर्णय था, क्योंकि ये आदिवासी क्षेत्र के आदिवासी युवाओं के लिए वरदान साबित हो सकता था। लेकिन भारत आदिवासी पार्टी के हमारे माननीय सांसद राजकुमार जी ने उसी समय इसका विरोध किया कोटे में कोटा का, और उन्होंने जो है वो केवल राजनीति देखी, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि अगर हम कोटे में कोटा की मांग करेंगे तो उनकी पार्टी को मीणा जनजाति के लोग जो है वो वोट नहीं देंगे। तो ये तो हो गया स्वार्थ। हमने कोई मीणाओं के लिए पार्टी नहीं बनाई थी, हम लोगों ने पार्टी बनाई थी आदिवासी क्षेत्र विशेष करके भीलों को केंद्र बनाया। प्रोफेसर गरासिया को एक और प्रोफेसर गरासिया महत्वकांक्षी चुनाव तो लड़ लिया, फिर पार्टी की वह बाल गली नहीं तो उन्होंने उनके साथ रावत कर दी। क्या प्रोफेसर गरासिया ऐसा है कि आरोप राजनीति में लगते रहते हैं। मैं प्रोफेसर से वीआरएस लेकर के राजनीति में मेरे ढेला करके सहयोगी थी, तो मैं आदिवासी समाज के हित के लिए, आदिवासी समाज के संवैधानिक अधिकारों को उठाने के लिए, उनको पूरा करवाने के लिए राजनीति में प्रवेश किया। और अगर मेरी भी राजनीतिक पार्टी राजनीतिक महत्वाकांक्षा में अंधी हो जाती है और आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों पर बात करना बंद कर देती है, मैं ऐसी पार्टी इस वजह से मैंने पार्टी को छोड़ा। ऐसी कोई अभी मेरी मानसिकता है। मेरा ये मानना है कि समाज का सामाजिक संगठन होना चाहिए, समाज के नाम की राजनीतिक पार्टी होनी चाहिए, क्योंकि समाज के नाम की राजनीतिक पार्टी बनती है तो समाज जो है जैसे अगला चुनाव लड़ेंगे तो किस पार्टी से लड़ेंगे, क्या किससे लड़ेंगे? अभी मेरी किसी से कोई बातचीत नहीं चल रही है। जैसा कोई समय आएगा तो मीडिया के सामने इस बात को रखेंगे। ये हमारे बीच में थे प्रोफेसर गरासिया, जिन्होंने राष्ट्र भागवत पर खुलकर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उनकी जो मांगी थी वो उनको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ गए और राजनीतिक लालसा के कारण, लेकिन उन्होंने कोटे में कोटे की बात भी कही। लेकिन ये कट्टुकट लाइव कट्टुकट लाइव का काम ये है कि जनता के सवाल पूछे और नेताओं की छुपी हुई बातें बाहर।